तो नाउ सम मोर क्वेश्चन ऑन द रेसिड्यू थ्योरम। आई मीन देखो हमने कल क्वेश्चन जो कराया था एक फर्स्ट पार्ट कराया था, उसका सेकेंड पार्ट देखते हैं हम लोग। सेकेंड पार्ट में ये था कि सर्किल की क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन दोबारा लिख देता हूँ, दूसरा वीडियो है। हाँ ये था इवेल्युएट द इंटीग्रल, इवेल्युएट द इंटीग्रल सी, ये 12z और -7 और अपान में z-1 का होल स्क्वायर 2z+3 और इंटू में dz और वेयर c is mod z plus i इक्वल टू √3। ये था। तो पहले तो सर्किल को ड्रॉ कर दो। जब सर्किल ड्रॉ करें तो इसका सेंटर क्या होगा, z इक्वल टू -i, यहाँ पे कहीं पे -i होगा नीचे। √3 रेडियस 1.7, तो ये 1 है, ठीक है। ये 1.7 के यहाँ से सर्किल ऐसे पास हुआ लाइक दिस, इस तरीके से सर्किल पास हुआ। ये सेंटर सी है, ये ओरिजिन है, यहाँ पे भी पॉइंट ए और बी आप लेट कर लीजिएगा। इस वैल्यू को आपको मिलाना पड़ेगा ऐसे ये सेंटर पे यहाँ पे। तो रेडियस कितनी है √3, ये √3 है और ये 1 है, तो 3 माइनस, तो ये √2 आ जाएगा, ठीक है ना। 3 और -1 तो 2 √2 हो गया ये, ठीक है ना। ओ बी √2 हो गया। फिर यहाँ पे निकालो फॉर पोल्स z-1 का होल स्क्वायर और इनटू में ये 2z+3 और इक्वल टू 0 हो गया। तो इम्प्लाइज दैट z इक्वल टू 1 इज ए पोल ऑफ ऑर्डर 3, पोल ऑफ ऑर्डर 2 एंड z इक्वल टू यहाँ से -3/2 आएगा। -3/2 इज ए पोल ऑफ ऑर्डर 1, ये 1 ऑर्डर का है। अब -3/2 √2 की वैल्यू, तो ये 1 तो इसमें यहाँ पे लाई करेगा, ये 1 यहाँ पे लाई करेगा, लेकिन -√3/2 आउटसाइड सर्किट हो जाएगा -3/2। तो 1 पे सिर्फ हमें रेसिड्यू फाइंड करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे रेसिड्यू एट z इक्वल टू 1, तो z इक्वल टू 1 पे यहाँ पे ddz पोल ऑफ ऑर्डर 2 है, ddz z-1 का होल स्क्वायर और fz की वैल्यू ये 12z -7 और अपान में z-1 का होल स्क्वायर और ये 2z+3, ठीक है ना। ये एट z इक्वल टू 1 पे ये वैल्यू से कैंसिल हो गई। अब इसको एक बार डिफरेंशिएट कर लो। हाँ पिछली वीडियो में हम बता चुका हूँ इसको, फिर भी देख लीजिएगा। तो ये 2z+3 का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 2z+3, ये डिफरेंशिएट होगा तो 12 आ जाएगा, माइनस का 12z -7 और इसको डिफरेंशिएट करें तो 2 आ जाएगा। इसमें z इक्वल टू 1 पुट करना है, तो 2+3 और इंटू में 12 माइनस, यहाँ से 12 -7 हो जाएगा, 12 -7 और इंटू 2 और अपान में ये 2+3 5 का होल स्क्वायर, तो ये 25 हो गया। यहाँ से 60 माइनस का 10 25 50.25 इक्वल टू 2 हो गया। बाई रेसिड्यू थ्योरम, बाई रेसिड्यू थ्योरम। रेसिड्यू थ्योरम से इंटीग्रेशन सी, जो इंटीग्रल गिवन है 12z -7 अपान z-1 का होल स्क्वायर और ये 2z+3 और इंटू में dz इक्वल टू 2πi और सम ऑफ रेसिड्यू एट पोल्स within C, एट पोल within C, तो इक्वल टू ये 2πi हो गया और पोल की वैल्यू 2 है, वैल्यू क्या आ गई 4πi, इट इज योर आंसर। ऐसे करना है। इसमें एक क्वेश्चन हम और कराएंगे आपको, फिर आगे बढ़ते हैं। तो नाउ क्वेश्चन नंबर, इसमें जो आगे हम कंटिन्यू चल रहे थे तो 6, ये सेकेंड पार्ट था 6 का। नाउ 7th क्वेश्चन करें, इवेल्युएट द इंटीग्रल, इवेल्युएट द इंटीग्रेशन सी z -3 अपान z² + 2z
प्लस 5 इंटू डी जेड वेयर सी इज, ठीक है, वेयर सी इज इसके मॉड जेड प्लस 1 और प्लस आई, जेड प्लस 1 प्लस आई और इज इक्वल टू 2। एक पार्ट इसका ये है, ठीक है, और इसको फर्स्ट पार्ट कह सकते हैं, और सेकेंड पार्ट में यहाँ पर सर्किल की इक्वेशन चेंज करना है बस, जेड प्लस आई और माइनस आई इज इक्वल टू माइनस आई इक्वल टू 2, ये भी 2 के ही बराबर है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए सर्किल इसको ड्रॉ करो, तो एक्स एक्सिस और यहाँ पे ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अब सेंटर क्या हुआ, ये जेड माइनस के कंपेयर करोगे तो माइनस आई और माइनस 1 माइनस आई, माइनस 1 और माइनस आई, यानी माइनस 1 नहीं सॉरी माइनस 1 यहाँ पे आएगा, माइनस 1 और माइनस यहाँ पे कहीं पे पॉइंट आएगा माइनस आई माइनस 1 माइनस आई का, ठीक है ना। ये आपका सेंटर सी हो गया, रेडियस कितनी है 2 है, तो ये डिस्टेंस 1 है, ये डिस्टेंस 1 है तो 1 यहाँ पे कहीं पे, ये डिस्टेंस 1 है 1 यहाँ पे कहीं पे, ये डिस्टेंस यहाँ पे 1 होगी तो 2 यहाँ पे कहीं पे होगा, ये 1 और ये 2, यानी सर्किल ऐसे पास होगा। ये पॉइंट 2 डिस्टेंस पे देखो लगाए हैं पॉइंट, तो सर्किल को बहुत ही, अरे भाई सॉरी तो सर्किल को फिर से देखिएगा, ये जो पॉइंट हमने कहा माइनस वन माइनस आई सेंटर सी है, ठीक है ना। ये हमने यहाँ पे माइनस 1 माइनस आई का सेंटर थर्ड क्वाड्रेंट में। अब रेडियस इसकी 2 है, तो मैंने बोला ऐसे कि ये 1 डिस्टेंस है यहाँ से इतनी, तो 1 और यहाँ लेंगे ये पॉइंट, ये डिस्टेंस 1 है तो ये पॉइंट 2 डिस्टेंस, ये 1 2 यहाँ पे, यहाँ से डिस्टेंस ये 1 ये 2, तो सर्किल हमारा इस तरीके से पास होगा ऐसे, ठीक है ना। ये सिंबल्स लगा के चलना है ताकि हमसे जो पॉइंट हैं ये ओरिजिन से पास होते हैं, ओरिजिन से पास हो गए, ओरिजिन से पास हो गए, 0 0 जो ओरिजिन से पास नहीं होगा, थोड़ा सा ऊपर से जाएगा, ठीक है ना, ये लाइक दिस। तो इस तरीके से सर्किल आपने ये ड्रॉ किया, ये सर्किल की कुछ इसको आगे बढ़ाते हैं। इसका इक्वेशन जेड प्लस 1 और प्लस आई और इक्वल टू 2। सर्किट ड्रॉ करने में गलती ना हो, फिर यहाँ पे लिखा है फॉर पोल्स के लिए डिनोमिनेटर जेड स्क्वायर प्लस 2z और प्लस 5 इक्वल टू 0। फैक्टर्स हो गए नहीं, धारा 4 पे अप्लाई करो, जेड इक्वल टू -2 प्लस माइनस रूट 4 बी स्क्वायर माइनस 4ac 4 पंचे 20 और अपान में 2, तो ये -2 प्लस माइनस कितना हो गया, माइनस का 16 तो माइनस का 4i हो गया, प्लस माइनस 4i और अपान में 2, वैल्यू क्या होगी -1 और प्लस माइनस 2i। तो -1 प्लस माइनस 2i कहाँ पे होगा, -1 प्लस माइनस 2i तो यहाँ पे कहीं पे जाएगा, ठीक है ना, ये कहीं 1 2 तो -1 पॉइंट यहाँ पे कहीं पे जाएगा आउटसाइड सर्किल, पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव में तो -1 तो ये हुआ, -1 तो यहाँ पे हुआ ये, और -2 ये -1 तो -2 की संभावनाएं हैं, ये -2 है, ये भी बाहर होगा। ये डिस्टेंस में मेजर करनी पड़ेगी, ये डिस्टेंस कितनी है, ये पॉइंट हम यहाँ पे A और B लेट करते हैं, ठीक है ना। तो ये ओरिजिन से ये कैसे मिलाओगे, ओरिजिन तो ये है, ओरिजिन तो हमने इसको 2 माना था, तो ये 2 1 और 2 ये अच्छा ओरिजिन से, हाँ ओरिजिन से 1 और 2 तो ये भी हो सकता है, हम यहाँ से 1 से मान रहे हैं, 1 और 2 तो 3 पे जाएगा ये, हाँ ये नहीं अंदर ही होगा 1 और 2, तो ये 1
ये पॉइंट कहीं पे अंदर आएगा, -1 और -2i, -1 तो यहीं पे होगा, -1 नहीं, -1 -2i -1, x वैल्यू -1 और 2i यहाँ पे कहीं पॉइंट होगा -1 2i का, हाँ -1 2i पॉइंट यहाँ पे कहीं होगा, सॉरी ये पॉइंट यहाँ पे होगा, -1 -2i ऐसे कहीं। तो इस पे रेसिड्यू फाइंड करिएगा। तो रेसिड्यू here z equal to -1 -2i lies inside C, lies inside C, सर्किल के अंदर लाई करता तो रेसिड्यू एट z इक्वल टू -1 और माइनस का 2i, सिंपल कोड है। यहाँ पे लिमिट z टेंस टू -1 और माइनस का 2i, z माइनस तो z माइनस z प्लस हो जाएगा, z प्लस 1 और प्लस 2i, ठीक है, इंटू एफ जेड की वैल्यू है यहाँ पे z माइनस थ्री और अपान में इस वैल्यू जो अपान में लिखा हुआ है इसको क्या लिखोगे आप, ये एक बार तो z प्लस 1 और प्लस 2i होगा और एक बार यही वैल्यू z -1 और माइनस का 2i होगा, ठीक है। ये -1 प्लस माइनस 2i था, -1 प्लस माइनस 2i, तो -1 ये +1 और -2i, ये वैल्यू से कैंसिल हो गई। अब z इक्वल टू वैल्यू रखो -1 -2i और माइनस का 3 अपान में z के साथ -1 -2i +1 और -2i, तो ये 1 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से हो गया -2 और -2i अपान में -2i -4i, तो वैल्यू कितनी हो गई प्लस में ये 1 प्लस i और अपान में 2i, ये वैल्यू आ गई 1 प्लस i अपॉन 2i, 1 प्लस i अपॉन 2i, तो 2 प्लस 2i, -1 और -3, अरे -4 सॉरी, -1 -3 तो ये -4 होगा, -4 तो ये 2 प्लस i होगा, ये 2 प्लस i अपॉन 2i। अब इस पे रेसिड्यू थ्योरम बाई रेसिड्यू थ्योरम, बाई रेसिड्यू थ्योरम इंटीग्रेशन c, जो इंटीग्रल हमारे पास में था z -3 और अपॉन में z² प्लस का 2z प्लस का 5 इंटू dz इक्वल टू 2 पाई है, सम ऑफ द रेसिड्यूज में यही आएगी वैल्यू, ये 2 प्लस i और अपॉन में 2i, तो 2i तो कैंसिल हो गया, तो ये हो गया पाई और ये 2 प्लस i, पाई और 2 प्लस i, ये इस तरीके से बनेगा, ठीक है ना। इसी तरीके से उसकी जो फर्स्ट कंडीशन है उसका सर्कल ड्रॉ करिएगा। तो फर्स्ट कंडीशन में यहाँ पर सर्कल था, here C की वैल्यू थी कि मॉड z प्लस 1 और माइनस i इक्वल टू 2 था, इसको सर्कल ट्रेस करिएगा, ठीक है, यस जस्ट हाँ यस, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, यहाँ पे सेंटर क्या हो गया, सेंटर C इक्वल टू, इसको z माइनस कर कंपेयर करोगे तो -1 और प्लस i हो जाएगा इसका सेंटर, ठीक है ना। और रेडियस r कितनी है, रेडियस आपकी 2 है, तो -1 और +1 यहाँ पे कहीं पे ये सेंटर होगा, ये आपका C हो गया, ठीक है ना। ये -1 -i, अब सेंटर इसका रेडियस 2 है तो 1 से 2 1 और 2, ये 1 2 और ये आ जाएगा यहाँ पे 3 पे, ऐसे ये वैल्यू क्या है 1 2 और 3, ये आपकी 1 है, ये 1 है यहाँ पे, रेडियस 2 है, ये 1 और 2 यहाँ पे कहीं पे जाएगा, ठीक है, तो ये 1 यहाँ पे कहीं पे ये 2 और यहाँ पे कहीं पे ये 3, ठीक है ना। तो 1 2 इसके नीचे 1 और यहाँ पे कहीं पे 2, ये 1
ये यहाँ पे हो गया -1, तो ये रेडियस कितनी होगी 1, यहाँ पे 1 और एक यहाँ पे 1, ठीक है ना। तो सर्किल हमारा इस तरीके से पास हो रहा है। यहाँ पे ये पॉइंट है टू रेडियस पे, ये 2 रेडियस पे, ये 2 रेडियस पे, ये 2 रेडियस पे सर्किल इस तरीके से पास हो रहा है हमारा, ठीक है ना। सर्किल इस तरीके से ही पास हो रहा है और यहाँ से ये ऐसे पास, ठीक है। अब इसका इक्वेशन क्या हो गया, z + 1 और -i और इक्वल टू 2। सर्किल गलत नहीं होना चाहिए। अब इस पॉइंट को हम मिलाएंगे ऐसे करके, ठीक है ना। तो यहाँ से और ये ओरिजिन से पॉइंट है, ठीक है ना। तो क्या कह रहे थे हम लोग, हाँ ऐसे पोल्स की बात कर रहे थे। तो पोल्स हमारे पास जो आए थे, पोल्स तो वही रहेंगे। पोल्स हमारे पास जो भी पहले निकाले थे, z = पोल्स, पोल्स हियर, पोल्स इज हियर, पोल्स आर, ये मैं भी निकाले थे -1 और +-2i, ये अभी की वही रहेंगे। तो -1 + -2i, ये देखो 1 और 2 था, तो 2i यहाँ पे हो गया प्लस -1, ये पॉइंट यहाँ पे हो गया -1 2i, -1 और +2i, तो ये पोल इनसाइड द सर्किल आ गया। इसके बाद में -1 और -2i, -1 -2i, ये -1 है तो 2i बाहर चला गया। यहाँ पे लिखेंगे हियर z = -1 + 2i lies inside C, lies inside C, ठीक है। फिर इसमें आप निकालिएगा रेजिड्यू, तो रेजिड्यू एट z = -1 + 2i इक्वल टू लिमिट z टेंस टू -1 + 2i, यहाँ पे क्या है z + 1 - 2i, ठीक है ना। और इनटू में fz से मतलब था z-3 था ऊपर, z-3 और 1 वैल्यू क्या आएंगी, एक तो वैल्यू z + 1 - 2i हो जाएगा और एक z + 1 और +2i हो जाएगा, ठीक है ना। ये वैल्यू आपकी कैंसिल होगी, इक्वल टू z के स्थान पर -1 + 2i, -1 + 2i और -3 और 1 में -1 + 2i, -1 + 2i, -1 + 2i, z के स्थान पर -1 + 2i और +1 + 2i, ये i है, +2i इक्वल टू ऊपर की वैल्यू क्या होगी -4 + 2i, -4 + 2i और अपन में -1 + 1 कैंसिल है, तो ये प्लस का 4i हो गया। ये क्या हो गया -2 और +i और अपन में 2i, ये वैल्यू आ गई। फिर यहाँ पे लिखें बाई रेजिड्यू थ्योरम, बाई रेजिड्यू थ्योरम इंटीग्रेशन C, जो इंटीग्रल z-3 और अपान में z² + 2z + 5 और इंटू dz इक्वल टू 2πi और सम ऑफ रेजिड्यूज में -2 + i और अपान में 2i, ये कैंसिल हो जाएगा, ये पाई और -2 + i ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पाई और i -2, ठीक, तो इस तरीके से आंसर होता है। अब इसके बाद में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन एक आता है इंटीग्रल ऑफ द टाइप, ये कंटूर इंटीग्रल से बोलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ द कंटूर इंटीग्रल्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप, इसी में हम कंटिन्यू करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप, इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप, इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप, इंटीग्रेशन 0 to 2π f cos थीटा और साइन थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है ना। इंटीग्रल अगर इस फॉर्मेट में हो, ठीक है, तो हम इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे लिमिट 0 to 2π है, ठीक है ना, तो हम हमेशा यूनिट सर्किल को कंसीडर करेंगे। इस टाइप के मैं बेसिक कंसेप्ट क्या उस बात को पहले हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर लिमिट 0 to 2π है, ऑलवेज भी कंसीडर द यूनिट सर्किल, कंसीडर द यूनिट सर्किल, कंसीडर द यूनिट सर्किल मॉड z = 1,
तो इम्प्लाइज दैट जेड इक्वल टू क्या हो गया, ई की पावर आई थीटा। ये चीज़ हम पीछे भी कई बार आपको बता चुके हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करो जिससे जेड इक्वल टू की बात आई थीटा है, एंड अगर इसी को और एक इससे बढ़ाएं तो जेड की पावर -1 को हम क्या ले सकते हैं, ई की पावर माइनस आई थीटा। अल्टीमेटली क्या हो गया कि 1/z इक्वल टू ई की पावर माइनस आई थीटा। इस वैल्यू को डिफरेंशिएट करें यहाँ से तो डी जेड की वैल्यू क्या होगी, अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये डी जेड इक्वल टू ई की पावर आई थीटा और इनटू में आई डी थीटा बन जाएगा। ठीक है, इसको डिवाइड करो तो इम्प्लाइज दैट डी थीटा इक्वल टू ये डी जेड और अपान में आई और ई की पावर आई थीटा हो गया। ये डी जेड अपान आई और ये ई की पावर थीटा जेड के बराबर है। तो एक ये रिलेशन बन गया कि डी थीटा का, डी थीटा इक्वल टू डी जेड अपान में आई जेड, यानी थीटा को जेड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक ही चीज़ हो गई। इसके बाद में कास थीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं, कास थीटा जो होता है ई की पावर आई थीटा प्लस ई की पावर माइनस आई थीटा और अपान में 2। ई की पावर आई थीटा की वैल्यू क्या है, जेड है, ये 1/z है, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 जेड प्लस और ये 1/z, ये कॉस थीटा के बराबर हो गया। ये वैल्यू किसकी हो गई, कॉस थीटा की हो गई। ऐसे इसको हम साइन में ले सकते हैं। ठीक है ना, साइन का हमारे पास में क्या होता है, वी नो दैट साइन, जस्ट साइन थीटा इक्वल टू होता था 1/2 आई ई की पावर आई थीटा और माइनस ई की पावर माइनस आई थीटा। तो वैल्यू क्या होगी 1/2 आई और z माइनस 1/z, ये साइन थीटा की वैल्यू होगी। तो जब हम साइन थीटा कॉस थीटा और डी थीटा की वैल्यू रखेंगे तो पूरा इंटीग्रल हमारा जेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए इस पर क्वेश्चन करते हैं। जस्ट मिनट, यस, तो इस पे क्वेश्चन यहाँ पे है कि यूजिंग द कंटूर इंटीग्रल, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यूजिंग कंटूर इंटीग्रेशन evaluate द इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई और ये डी थीटा और अपान में ए प्लस बी और यहाँ पे है ये कॉस थीटा। ठीक है, और कंडीशन यहाँ पे है ए ग्रेटर देन मॉड बी। तो फॉर सोल्यूशन लेट या बी है, लेट आई इक्वल टू गिवन इंटीग्रल्स 0 to 2 पाई और यहाँ पे ये डी थीटा अपान ए प्लस बी और ये कॉस थीटा है। ठीक है ना, तो फॉर कंसिडर द यूनिट सर्किल, सेम वही चीज़ रहेगी। यहाँ पे लिमिट जो 2 पाई है तो कंसिडर द यूनिट सर्किल मॉड जेड इक्वल टू 1 इम्प्लाइज दैट जेड इक्वल टू ई की पावर आई थीटा, यहाँ से डी जेड की वैल्यू आई ई की पावर आई थीटा इंटू डी थीटा हो गया। इम्प्लाइज दैट डी जेड अपान में आई और ये जेड बन जाएगा आई जेड इक्वल टू डी थीटा, ये डी थीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसी इंटीग्रल्स को हम क्या कर सकते हैं, गिवन इंटीग्रल आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई और ये डी थीटा अपान ए प्लस बी और कॉस थीटा की वैल्यू का रख दिया हम यहाँ पे ई की पावर आई थीटा प्लस ई की पावर माइनस आई थीटा और अपान में 2 हो गया। ठीक है ना, इज इक्वल टू ये 2 बी के साथ ले जाओ, इंटीग्रेशन 1/1 ए प्लस बी अपान 2, ये हो गया z और प्लस 1/z और इंटू डी थीटा की वैल्यू डी जेड अपान आई जेड हो गया इक्वल टू। अब देखो पूरा इंटीग्रल जेड में हमारा कन्वर्ट हो गया, तो अब 0 to 2 पाई ना लिखे हम इंटीग्रेशन सी लिखेंगे, क्लोज पाथ हो गया ये। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम दो 2z आएगा तो इंटीग्रेशन सी ये 2 ये z यहाँ पे ये 2 एक के साथ मल्टीप्लाइड होगा और एलसीएम होगा 2z ऊपर चला जाएगा, तो ये 2z अपान 2az और प्लस बी और ब्रैकेट में z² प्लस 1 इंटू ये डी जेड और अपान में आई जेड बोलेगा, ये z² प्लस 1 अपान में z, ये z और 2 एलसीएम और 2 एक के साथ मल्टीप्लाइड हो गया 2az और ऊपर 2z चला गया, ये z कैंसिल हो गया, ये 2 और ये i बाहर आ जाएगा तो इक्वल टू 2/i। ठीक है, इंटीग्रेशन c और डी जेड अपान यहाँ पे b
जेड स्क्वायर प्लस 1 और प्लस का 2az। अब इसमें जेड स्क्वायर कोई कॉम्बिनेशन इसको बाहर निकालो, इक्वल टू 2 अपान ये आई बी बाहर आ गया, इंटीग्रेशन सी ये डी जेड और अपान में जेड स्क्वायर प्लस 2a अपान बी और जेड और प्लस 1 को ये 1 बाहर ले गए, ठीक है ना। तो ये फॉर्मेट आ गया। अब देखिए इसमें क्या करना, फॉर द यूनिट सर्किल हम यहाँ पे पोल्स फाइंड करेंगे। तो फॉर पोल्स जेड स्क्वायर प्लस 2a अपान बी और प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे। तो धराचार विधि अप्लाई करो, इम्प्लाइज दैट जेड इक्वल टू माइनस 2a अपान बी और प्लस माइनस रूट ये 4a स्क्वायर अपान बी स्क्वायर माइनस 4 और अपान में 2 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से जेड इक्वल टू माइनस, यहाँ पे 4 बाहर, ये 2 बाहर, ये 2 कैंसिल हो गया, तो माइनस a अपान बी और प्लस माइनस ये रूट a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर एलसीएम कर दो और अपान में b हो गया। अल्टीमेटली माइनस a प्लस माइनस रूट a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर अपान में b हो गया। ये इसके रूट्स आ गए। तो यहाँ पे रूट्स को क्या करेंगे, लेट करेंगे अल्फा और बीटा। लेट अल्फा इक्वल टू माइनस ए और प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान में बी लिखा, ठीक है। और बीटा को क्या लिखोगे, बीटा इक्वल टू माइनस ए माइनस रूट ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान में बी, ये बीटा का हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे फॉर यूनिट सर्किल को ड्रॉ किया था, तो यूनिट सर्किल को ड्रॉ कर लो। यहाँ पे ये आपका यूनिट सर्किल है जिसकी रेडियस आपकी 1 है, मॉड जेड इक्वल टू 1। अब इसमें कौन सा फोर्स लाई करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेनेशन बताते हैं आपको कि ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, उसके रूट्स हमारे पास ये आ गए, ठीक है। और इफ रूट्स आर, ये थोड़ा पीछे क्लास में चलते हैं, इफ रूट्स आर अल्फा एंड बीटा देन इक्वेशन इज ये 10th में पढ़ा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, हम लोग जेड में इसको मान लें, कोई दिक्कत नहीं होगी, जेड स्क्वायर से मान लो, जेड स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा और ये जेड और प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ऐसा पढ़ा था। इसी इक्वेशन को आर करके लिख सकते हो, आर जेड माइनस अल्फा इंटू जेड माइनस बीटा, क्योंकि 2 रूट्स हैं, दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई तो ऊपर वाली इक्वेशन में मिलेगी, ठीक है ना। अब इसको बता क्यों रहे हैं, इस बात को समझिएगा कि इस इक्वेशन का अगर इससे हम कंपेयर करें, ये रहा, ये जो इक्वेशन लिखी थी इंटीग्रल्स में यहाँ पे जेड स्क्वायर प्लस 2a अपान बी जेड प्लस 1, इससे कंपेयर करो तो अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पे 1 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, हियर अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1, इम्प्लाइज दैट मॉड अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे मॉड अल्फा बीटा की वैल्यू भी 1 हो गई, मॉड अल्फा बीटा इक्वल टू 1। अब देखिएगा जो अल्फा की वैल्यू है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, दूसरा बीटा में दोनों नेगेटिव वैल्यूज हैं, तो इसी वैल्यू को कह सकते हैं कि इम्प्लाइज दैट मॉड अल्फा इंटू मॉड बीटा और इक्वल टू 1। तो यहाँ पे सिंस मॉड बीटा ग्रेटर देन 1, सॉरी मॉड बीटा ग्रेटर देन 1 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मॉड बीटा के दोनों सेम साइन है, इसका मॉड करेंगे तो वैल्यू ये बड़ी होगी और बड़ी होने पे वैल्यू हमें इस तरीके से मिलेगी। सिंस मॉड बीटा ग्रेटर देन 1 देयरफॉर मॉड अल्फा लेस देन 1, और ये लेस देन 1 है तो इसमें अल्फा यहाँ पे लाई करेगा, अल्फा सर्किल के अंदर लाई करेगा। इसी बात को ऐसे और समझो कि जब अल्फा बीटा का मल्टीप्लिकेशन 1 है तो इसका मतलब थोड़ी देर के लिए ऐसा सोच सकते हैं कि अल्फा अगर 2 है तो बीटा नहीं, अल्फा इक्वल टू 1/2 है तो बीटा इक्वल टू 2 है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1। अल्फा बीटा 3 है तो अल्फा 1/3 है, मल्टीप्लिकेशन 1। तो इस फॉर्मेट में कुछ रूट्स रहे होंगे तभी अल्फा बीटा की वैल्यू हमारी 1 आ रही है, अल्फा बीटा की वैल्यू 1 आ रही है। और ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या, अब हमें अल्फा पे इसका जो रेसिड्यू फाइंड करना है, ठीक है ना। तो हियर यहाँ पे लिखेंगे हियर z इक्वल टू अल्फा लाइज इनसाइड सी, लाइज इनसाइड सी, तो सो रेसिड्यू एट
रेसिड्यू एट z इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू लिमिट z टेंस टू अल्फा z माइनस अल्फा और इनटू में fz हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, इज इक्वल टू लिमिट z टेंस टू अल्फा z माइनस अल्फा इंटू एफ जेड की वैल्यू क्या थी, एफ जेड 1/, था तो 1/, उस वैल्यू को z माइनस अल्फा इंटू z माइनस हम बीटा ले सकते हैं। अभी हमने आपसे बोला था इस चीज़ को कि कहाँ पे ये वैल्यू जब रूट्स अल्फा बीटा है तो उसको हम z माइनस अल्फा z माइनस बीटा ले सकते हैं। और ये रूट्स हमने किसके माने थे, जो इंटीग्रल हमारे पास ऊपर आया था, फिर से दिखा देता हूँ, ये इंटीग्रल था यहाँ पे, ये इंटीग्रल था, तो इसके रूट्स अल्फा बीटा है ये। तो इस जो फंक्शन हमारे पास 1/, दिस वैल्यू, तो इसको z माइनस अल्फा z माइनस बीटा के फॉर्मेट हम ले सकते हैं, वही हमने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये z माइनस अल्फा z माइनस बीटा, ये से कैंसिल हो गया तो वैल्यू क्या हो गई, लिमिट लगाओ तो 1/, अल्फा माइनस बीटा हो गया। अब अल्फा बीटा की वैल्यू कहाँ पे है, ये अल्फा बीटा हमारे पास में था, जस्ट मिनट, अल्फा बीटा हमारे पास ये है, तो अल्फा माइनस जब बीटा करोगे, अल्फा से बीटा को माइनस कर रहे हैं, ये दोनों पूरे प्लस हो जाएंगे, ये ए कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू दोनों 8 हो जाएंगे, देन 2√a² माइनस b² अपान b आएगा, वो वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे। तो 1/2√a² माइनस b² अपान b, तो b चला जाएगा ऊपर। ठीक है ना, तो b अपान ये 2√a² माइनस b² अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आ गई। अब लिखेंगे बाई रेसिड्यू थ्योरम, तो बाई रेसिड्यू थ्योरम से इंटीग्रेशन जो हमारे पास में था, इंटीग्रेशन c, और स्टार्टिंग जो स्टार्टिंग इंटीग्रल था उसको लिखोगे 0 to 2 पाई और ये d थीटा अपान a प्लस बी और a प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू में जो इंटीग्रल आया था, फिर से थोड़ा हम वापस चलते हैं, ये वैल्यू आई थी यहाँ पे देखो, ये सॉल्व करते करते 2/2/IB इंटू इंटीग्रल दिस वैल्यू, तो जो रेसिड्यू थ्योरम से वैल्यू हम निकालने हैं वो इस इंटीग्रल की निकालने हैं जो ये इंटीग्रल लिखा हुआ है। ठीक है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या 2/IB है, तो 2/IB अब लिखोगे तो फिर नीचे आएगा, तो यहाँ पे इक्वल टू 2/IB, ये 2/ यहाँ पे IB लिखा। अब इसके बाद में जो इंटीग्रल है उसकी वैल्यू क्या लिखोगे, 2πi सम ऑफ द रेसिड्यूज, 2πi और ये सम ऑफ रेसिड्यूज, सम ऑफ रेसिड्यूज एट पोल्स विद इन C। ठीक है ना, विद इन C। इसको अगले पेज पे देखते हैं। जस्ट ए मिनट, चलो ओके, तो इज इक्वल टू हमने क्या लिखा था 2/IB और ब्रैकेट के अंदर था 2πi और सम ऑफ रेसिड्यू की वैल्यू जो आई थी हमारे पास b/, आया था b/2 और रूट में a² माइनस का b²। ठीक है ना, ये वैल्यू आ गई, इसमें i कैंसिल हो गया तो i को कैंसिल कर दो और ये b भी कैंसिल हो गया, ये b यहाँ से कैंसिल हो गया, i यहाँ से कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास में, ये 4π बचा, 2 दूनी 4 और 2 भी कैंसिल हो रहा है ये, चलो अब लिख लिया 4π अपान ये 2 और रूट a² माइनस का b², इस 2 से ये 2 कैंसिल कर दो, तो वैल्यू आ गई 2π अपान रूट a² और ये माइनस का b², इट इज 2π अपान रूट a² माइनस b, 2π, अच्छा ये 2 से कैंसिल हो गया, 2 तो बचा रहा, हाँ 2 बचा रहा, ठीक है, ये आंसर होगा, तो इट इज योर आंसर। तो इस तरीके से ये आंसर होगा। अब इसी पे पैटर्न पे हमें एक इवेल्युएट द इंटीग्रल, वो आपके लिए लिख रहा हूँ कि इवेल्युएट द इंटीग्रल ऑन द बेसिस ऑफ दिस, तो इवेल्युएट ऑन द hence evaluate इंटीग्रेशन 0 to 2π d थीटा अपान रूट 2 और माइनस का cos थीटा। ठीक है ना, और ठीक, अब इसमें जैसे इसकी वैल्यू निकालना है
तो हमारे पास क्या हो गया, वहाँ पर था ए प्लस बी कॉस थीटा, ए के स्थान पर √2 लिख दो और बी के स्थान पर -1 रख दो, वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसको करो। इसका जो आंसर है, आंसर में लिख दे रहा हूँ, आंसर इसकी 2 पाई आएगा। इसका आंसर जो है ये 2 पाई आएगा, करके देखो। थैंक यू क्लास।